हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, ये जो चर्चा हमारी आपके साथ आज हो रही है, ये आपके मासिक राशिफल को लेकर के है और ये मासिक राशिफल है मार्च 2022 का। और चर्चा हम करने जा रहे हैं आपसे जो वृषभ लगन के जातक हैं, यानी टॉरस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में। और यहाँ पर चर्चा आगे बढ़ाएं इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले आइए, जो आप चार्ट देख रहे हैं यहाँ, आपका वृषभ लगन के जो जातक हैं उनका ये चार्ट है। उसमें जो ये ग्रहों की स्थिति है, पहले आइए आपको इससे अवगत करा देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राहु आपके लगन भाव में बैठे हैं, जो इनकी मित्र राशि है वृषभ राशि, फर्स्ट हाउस में लगन भाव में बैठे हैं। केतु 7th हाउस में बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में, और मंगल, शुक्र और शनि और बुध 4 ग्रह आपके नवम भाव में मकर राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन बुध जो है वो यहाँ से 6 मार्च को मकर राशि यानी कि 9वें भाव से 9th हाउस से निकल करके 10th हाउस में एंटर कर जाएंगे 6 मार्च को। तो रह जाएंगे यहाँ पर 3 ग्रह, मंगल, शुक्र और शनि। मंगल ये अपनी उच्च राशि में है, यहाँ मकर राशि में 9th हाउस में, और शनि अपने स्वयं की राशि में विराजमान है। दशम भाव में गुरु पहले से ही मौजूद थे, सूर्य भी पहले से ही मौजूद थे, वहां पर बुध भी पहुंच जाएंगे 6 मार्च को। तो ये 3 ग्रहों की युति बनेगी। इसके बाद ये युति जो रहेगी 14 मार्च तक रहेगी। 14 मार्च को सूर्य निकल करके दशम भाव से आपके कुंभ राशि से निकल के 11th हाउस में जाएंगे अपनी मित्र राशि मीन में। और बुध जो है वो 24 मार्च को 10th हाउस से निकल करके, यानी कि अपनी सम राशि कुंभ से निकल करके ये भी 11th हाउस में चले जाएंगे मीन राशि में, जो इनकी नीच राशि है। और गुरु जो यहां पर हैं अस्त अवस्था में है 10th हाउस में कुंभ राशि में, ये उदय होंगे पूर्व में 26 मार्च को। और साथियों, आपको बता दें कि बुध भी 19 मार्च को जब आपके 10th हाउस में ये बैठे होंगे तभी ये अस्त हो जाएंगे और पूरे माह अस्त रहेंगे, अप्रैल में जाकर के कहीं उदय होंगे। तो ये स्थिति जो है ग्रहों की रहेगी इस मार्च 2022 में। आप वृषभ लगन के जो जातक हैं, चार्ट भी आपके सामने मौजूद है और हमने क्लियर भी कर दिया है ग्रहों की स्थिति। अब इसके आधार पर आप वृषभ लगन के जातकों पर किस किस प्रकार के प्रभाव भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पड़ने वाले हैं, इस पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले लेंगे व्यवसाय के हालात कैसे रहने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि आपके जो प्रोफेशन, करियर, व्यवसाय, इसको लेकर के जो यहाँ पर ये 3 ग्रहों की युति मैंने जैसा बताया, सूर्य, बुध और गुरु आपके दशम भाव करियर हाउस में बैठे हैं। और ये भी आपको बताया कि सूर्य यहाँ 14 मार्च तक रहेंगे। तो देखिए 14 मार्च तक ये रहेंगे, बहुत अच्छा राजयोग की सृष्टि हो रही है यहाँ पर। ये आपको 14 मार्च तक उन्नति कारक रहेंगे आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप रोजगार करते हैं या व्यापार करते हैं। आपको आगे के रास्ते आपके लिए क्लियर होंगे, बढ़ने के, तरक्की के, सफलताएं प्राप्त करेंगे। कुछ अच्छी भी उन्नति के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, इसमें भी कोई आश्चर्य बात नहीं है। अगर ऐसा होता है तो बहुत सुंदर योग है, ये बहुत कुछ देने के लिए बैठा है, लेकिन कम समय के लिए। सिर्फ 14 मार्च तक ये स्थिति रहेगी। 14 मार्च तक आपको ये भी हो सकता है कि कोई अचानक कोई बड़ा पद प्राप्त हो जाए। राजनीति में जो लोग हैं उनको भी 14 मार्च तक बहुत अच्छा परिणाम उनके सामने आ सकता है, बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट उनको प्राप्त हो सकता है वृषभ लगन के जातकों को। 14 मार्च को जब सूर्य निकल जाएंगे यहां से, अपनी मित्र राशि मीन में चले जाएंगे 11th हाउस में, तो क्या होगा देखिए, ये तो हमने आपको बता दिया। तब ये होगा कि जो आपकी धन की स्थिति है उसको, उसमें सुधार होगा, क्योंकि 14 मार्च तक जो आपका धन का, आय का जो साधन है वो बहुत सामान्य रहने वाला है। हो सकता है उसमें भी थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल जाए, लेकिन जैसे ही 14 तारीख को सूर्य यहाँ आएंगे 11th हाउस में, तो आपके धन के हालात थोड़े इंप्रूव होंगे। और 24 मार्च को जब बुध आ जाएंगे यहाँ, तो एक
और अच्छी स्थिति बनेगी धन के आगमन की आपके लिए। आपको अपने मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। मित्र भी आगे आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए स्वयं आगे आएंगे। आपके बड़े भाई बहनों का भी आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा 14 मार्च के उपरांत। अब आपसे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के और वैवाहिक संबंधों को लेकर के। तो देखिए, ये जो प्रेम संबंध हैं, ये आपके माह के आरंभ से लेके 1 तारीख से लेके और 24 मार्च तक ये बन रहे हैं। लेकिन इनकी स्थिति कैसी रहेगी? प्रेम संबंध तो हैं, अगर आपके प्रेम संबंध हैं तो वो कैसे रहेंगे, या फिर अगर आप कहीं नए अपने संबंध बनाने में इच्छुक हैं तो क्या स्थिति रहेगी? मैं दोनों प्रकार के लिए बता देता हूं, दोनों चीज़ों के लिए। कि देखिए, अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो प्रयास में उतनी सफलता, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन उतनी भी नहीं मिलेगी। जितने अधिक प्रयास आप करेंगे उसके मुताबिक आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे नहीं, ये आपको खुद इस चीज़ का अनुभव होगा। और जिनके पहले से रिलेशनशिप हैं वे भी कहीं ना कहीं अपनी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कमी का एहसास उनको भी होगा। यानी अपनी रिलेशनशिप का पूरे तरीके से आप आनंद नहीं उठा पाएंगे। सब कुछ होगा भी, लेकिन उसका पूर्ण रूप से परिणाम, अच्छे शुभ परिणामों की प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी। चीजें सब रहेंगी। अच्छा, आगे बात करते हैं विवाहित व्यक्तियों के जीवन में क्या होगा। जो मैरिड पर्सन्स हैं, फीमेल या मेल्स, देखिए जो मैरिड पर्सन्स हैं उनके लिए बता दें कि आपके भी मैरिड लाइफ में कभी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा, कुछ तनाव पैदा हो सकता है, और कभी एकदम बहुत अच्छा वातावरण बन जाएगा, बहुत ही अच्छा वातावरण, आपको लगेगा कि भाई कोई चक्कर ही नहीं था, कोई बात ही नहीं थी। तो इस प्रकार की स्थिति ये मार्च का पूरा महीना निकलेगा आपका। कभी ऐसा भी हो जाएगा कि बिल्कुल भाई मैं तेरा नहीं और तू मेरा नहीं। तो ये स्थिति बनेगी जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके जीवन में। और यहाँ पर आपको मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा कि देखिए, चाहे आपका मैरिड लाइफ है, चाहे आपका कार्य क्षेत्र है, कहीं पर भी है, देखिए किसी के भी साथ, मैं सभी जगह की बात कर रहा हूँ, एक सामान्य बात कर रहा हूँ आप वृषभ लग्न के जातकों के लिए, कि आप किसी के भी साथ जरूरत से ज़्यादा चालाकी या होशियारी बिल्कुल करने की कोशिश ना करें। क्योंकि ये जो चालाकी आप करेंगे ना, या जो होशियारी अगर आपने किसी के साथ की, क्योंकि राहु हैं, वो ऐसा करवाने की पूरा उनकी चेष्टा रहेगी कि आप ऐसा करें। लेकिन यहाँ इसीलिए आपको सावधान करना चाहते हैं कि इन चीज़ों से बचिएगा। सभी के साथ बिल्कुल एकदम फेयर बन के काम करना है, फेयर रहना है। किसी के साथ कोई 420 वाली बात नहीं करनी, या कोई शॉर्टकट नहीं करना, ये सब चीज़ें बिल्कुल मत करना। अगर करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सचेत कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। अब आपसे बात करते हैं परिवार के संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, पारिवारिक संबंध भी जो हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी अवश्य मिलेगी। उनकी ओर से सहयोग में कमी हो चाहे तो, या उनका आपको ऐसा महसूस हो कि भाई उनके प्यार में कुछ कमी है, या आपकी ओर से भी कुछ इस प्रकार की चीज़ें आप डिलीवर कर सकते हैं अपने परिवार के मेंबरों को। तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी। जहाँ तक धन का सवाल है कि भाई सेविंग वगैरह होगी या नहीं होगी, इनकम का तो हमने बता ही दिया। तो सेविंग्स भी कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगी, अगर हुई भी तो बहुत ठीक ठीक ही रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है स्थिति ऐसी कि आप कुछ ज़्यादा बढ़िया तरीके से सेव कर सकें अपना पैसा। आगे बात करते हैं अब हम छात्रों के विषय में। छात्रों को लेकर के कैसा रहेगा। आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छात्रों की स्थिति जो है थोड़ा अधिक परिश्रम वाली बन रही है। ग्रहों को देखते हुए परिश्रम आप अधिक कराएंगे, परिणाम उस हिसाब से आपको आएंगे नहीं। आपको भी इस बात का अनुभव होगा कि जितनी अधिक मेहनत हम कर रहे हैं या जितनी अधिक की है उसके हिसाब से परिणाम नहीं आ रहे। परिणाम आपको धीरे धीरे कब आने प्राप्त होंगे, ये होंगे 14 तारीख के बाद, और 24 मार्च के बाद इस स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। 24 मार्च के बाद तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, लेकिन 14 से स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट। लेकिन 14 तक आपको अधिक परिश्रम करने के बाद भी बहुत सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। छात्रों को संतान के विषय में भी बता दें, माता पिता के लिए संतान का कैसा रहेगा। तो देखिए, आपकी संतान जो है उसको संघर्ष अधिक है माह के आरंभ से माह के मध्य तक, और जितना वो संघर्ष करेंगे उसके अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, उनमें कमी रहेगी। या दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि आपको संतान की ओर से
जो आप अपेक्षा कर रहे हैं उसके अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, आपको सुखों में संतान के कमी रहेगी। ये स्थिति में सुधार होगा 14 मार्च के बाद, और 24 मार्च के बाद बहुत विशेष सुधार। स्वास्थ्य कैसा रहेगा साथियों? स्वास्थ्य भी आपका मिला जुला रहेगा, ना तो बहुत अच्छा रहेगा, सामान्य जिसको कहा जाए, बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना चाहिए आपको। ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं। अब ये तो बात रही आपके राशिफल की। अब उपाय क्या किए जाएं ताकि स्थिति और ज़्यादा बेहतर हो सके? स्थिति यही है, उपाय दो छोटे छोटे हैं। एक तो बुधवार का उपाय आप जरूर करें। बुधवार के दिन या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर गणपति जी की पूजा करें, या अपनी बहन है, मौसी हैं, उनको मिष्ठान के साथ कुछ दक्षिणा दें बुधवार के दिन। और दूसरा उपाय आपने करना है क्या? गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा। बस ये दो उपाय कर लें, चीज आपकी जो थोड़ी बहुत इधर उधर है वो भी सही हो जाएंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था टॉरस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, वृषभ लगन के जातक, उनका मासिक राशिफल मार्च 2022 का। आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि और दूसरे भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। और जो आप बेल आइकन देख रहे हैं, अगर आप इसको भी दबाएंगे तो आने वाले दिनों में जो भी हमारे ज्योतिष से संबंधित और कार्यक्रमों के वीडियो बनेंगे वो सीधे आप तक पहुंच पाएंगे, उनका भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।